जय श्री राम प्यारे भक्तों। आज हम आपको सुंदरकांड की चौपाई पढ़कर बताएंगे, साथ ही साथ उसका अर्थ बताएंगे। अगर आपके पास इस भाग दौड़ की जिंदगी में टाइम नहीं है सुंदरकांड पढ़ने का, तो आप सुंदरकांड सुनिए। पढ़ने जितना सुनने से भी लाभ प्राप्त होता है। आइए शुरुआत करते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लागी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन को सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगिया वो सीता ही देखी, होही काजू मोहि हरस विशेषी। यह कई नाई सब ही कहूँ माथा, चलो हरस ही धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ताऊ परे। बारे बारे रघुबीर सभारी, तर क्यों पवन तने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चल सोगा पाताल तुरंता। हिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, इस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनि दे रघुपति दूत बिचारी, तैमानक हुई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। दोहा देखिए। हनुमान त्यहि पर सा, कर पुण्य कीन्ह प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिन, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पावन सुत देह मही देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहि कहे माता, पठैन आई कहीं तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन यहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आओ, सीता कई सुध प्रति सुनायो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तव बदन पैठूं आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कौने जतन दे नहीं जाना, ग्रसित न मोहि कहूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने नहीं जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भर त्यहि बदनु पसारा, कपितानु कीन दुगुन विस्तारा।
सोराहा जो जन मुख ते ही ठहयु, तुरत पवन सुत 32 भयउ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। जस जस सुर सा बदनु बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सतजो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बादन पैठ्यो पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। वही सुरन जही लागी पठावा, बुद्धि बल मारा मतोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। दोहा देखिए। रम काजु सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हर चलो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु माहु रहई, करिमाया नभ के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाए, जल बिलोकति न कहे पर छाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पंछियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उन्हें पकड़ती थी। गाहे छाह सक सोन उड़ाई, यह विध सदा गगन चर खाई। तो चल हनुमान कहाँ कीन्हा, तास कपट का पितुर तहि चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वो उड़ नहीं सकते थे और जल में ही गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिध पार गयो मत धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुज्जर कर रहे थे। नाना तारु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देख यक आगे, तापर धाई चढ़ो भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित पंछी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ चढ़े। देखिए, उमान कछु कप कहे अधिकाई, प्रताप जो कलही खाई। गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, उमा मतलब पार्वती से कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उत्तंग जल निध चहु पासा, कनकोट कर परम प्रकाशा। यह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे 4 दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। छंद देखिए।
काना ककोट विचित्र मन कृत सुंदर तन घना चौहाट हाट सुभाट बीति चारुपुर बहुविधि बना गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरु थहीं को गणे बहुरूप नेश्वर जोत रति बल सेन बरनत नहीं बने। देखिए, विचित्र मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चर के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षस के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। दूसरा दोहा देखिए, वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गर जहि नाना अखोरहि बीरहि बहुविध एक एक तर जहि। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलिया सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। तीसरा छंद देखिए, करि जतन भट कोटहि बिकट तन नागर चाहु दिस रक्षहि कहु माहि से मान सुधेनु खर यज्ञ खल निशाचर भाक्षहि यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछुए कहीं कहीं रघुवीर सर तीरथ सरहि त्याग गति हैं सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसी दास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। दोहा देखिए, पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निस नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधारी लंका ही चल्यों सुमिर नर हरि नम लांकनी एक निश्चरी तो कहाँ चल समोही इंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा रूप धारण कर नर के रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नामक की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा मुटका एक महाकपिहानी रुधिर मत धरनी ठन मानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनिसा मारे उठी सोलंका जोरी पान कर विनय सशंका जब रावण ब्रह्म बर दीना चलत बिरंच कहा मोहि चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की एक पहचान बता दी थी कि
विकल हो सते कपि के मारे, तब जान सुनिश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखें नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मार से व्याकुल हो जाए, तब तो राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को अपनी आंखों से देख पाई। दोहा देखिए। तात स्वर्ग अप वर्ग सुख, धर तुलायक अंग। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लहो सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रविष्णगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुरी राजा। गरल सुधारिप करहि मिताई, गोपद सिंह अनल सितलाई। अयोध्या पुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगता है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्र में शीतलता आ जाती है। गारु सुमेर रेन समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अति लघु रूप धरहु हनुमाना, बैठा नगर सुमेर भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गायो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक करके प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए, वहाँ अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सायं किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देखी बय देही। भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को स्वयं किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। दोहा देखिए। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए। नौ तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरस कपिराय। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर कर निवासा, यहाँ कहाँ साजन कर बासा। मन महो तरक करे कपिला, गाते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार का तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जगे। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि साजन चीना। यही सन हट करी हूँ पहचानी, साधु ते होय न रजहानी। उन्होंने विभीषण ने राम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, पर्याप्त लाभ प्राप्त होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण
उठता आए करी प्रणाम, पूछी कुशलाई विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरिदासन महा कोई, मोरे हृदय प्रीत यति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम दस मही महु जीभ बेचारी, तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करी है कृपा भान कुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हट दीन्हा, सुनहु विभीषण प्रभु कय रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विदहीना, प्रातले जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। असमय अधम सखा सुन, मोह पर रघुबीर, कीन्ह कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुण समूहों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमानसु का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिरहि त कहे न होय दुखारी, यही विधि कहत मगुन ग्रामा, पावा अनिवृक्ष विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भूलकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवृक्षणीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण काही, जहि विधि जनक सुता तह रही, तब हनुमंत
सुनी भ्राता देख्यूं चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वो सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनितामा, बन अशोक सीता जहाँ। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनितामा, बन अशोक सीता जहाँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की, सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मनहि माहू कीन प्रणामा, बैठ बीती जात नित जामा। कृष्णतानुशीस जटायक बेनी, और जदप हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन में ही प्रणाम किया और उन्हें बैठे ही बैठे रात्र के 4 पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक पेड़ी लठ है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयना दिए मन रामा, राम पद कमल लीन सिय रामा। परम दुखी भा पवन सुत रामा, देखी जानकी दिन सिय रामा। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तारु पालवा माहू रहा लुकाई, करही विचार करो का भाई। तही अवसर रावण तहयावा, संग नारी बहु के बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करो, इनका दुख कैसे दूर करो। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बाहु विधि खलसी तही समुझावा, साम दाम भय भेद दखावा। कह रावण सुने समुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे समुखी, हे सयानी सुनो। मंदोदरी आदि सब रानियों को देखिए। ताओ अनुचारी कर्यों पान मोरा, एक बार बिलो मोरा। तृणधारी ओट कहत बाय देही, और सुमेर अवधपत
परम स्नेही, मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। उसने कहा कि मंदोदरी आदि रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुन दसमुख खगोत प्रकाशा, कबाहू की नालिनी कराई विकासा। असमय समझ कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघु बीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल नहीं सकती। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है। सठ सुन घरे आनहि मोही, अधम निलाज लाज नहीं तोही। रे पापी, तूने मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। दोहा देखिए, आप ही सोने खगो उत्सम रामा, रामा ही भानु समान सिय रामा। परसु बचन सुने काढ़ी अस रामा, बोला अति खिसी यान सिय रामा। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला,